नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहेज चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो टाइपिंग टेस्ट चल रहा है उसको क्वालिफाई करने के बाद जो कट ऑफ जाएगी पूरी परीक्षा की, वो मैं आप लोग को यहाँ बताने वाला हूँ कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और कमोवेश लगभग उतनी कट ऑफ रहने वाली है। आधार क्या है, आधार भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्यों इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर आप लोग का लगभग इतना नंबर आ रहा है और आपने अगर टाइपिंग अभी नहीं दी है तो आप टाइपिंग के लिए, अगर आपके पास समय है अभी, जैसे मान लीजिए हफ्ते भर का समय है या 4-5 दिन का समय है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाए उस पर कि अगर आपकी टाइपिंग निकलती है तो आप उस चीज़ को परीक्षा निकाल सकते हैं। क्योंकि जो टाइपिंग है वो क्वालिफाई नेचर की है। सभी बच्चे जान रहे होंगे, जो बच्चे टाइपिंग करने जा रहे हैं क्वालिफाई नेचर की है ये, तो उसके मार्क्स नहीं जुड़ने नहीं हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मार्क्स जुड़ने हैं आपके, जो आपने परीक्षा दी है, पेपर जो दिया है उसमें जो मार्क्स आए हैं, प्लस आपके इंटर के और ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ने हैं, और खेल प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसके कुछ मार्क्स जुड़ने हैं। उससे आपकी पूरी कट ऑफ तैयार होनी है। तो किस तरह से कट ऑफ इसमें ऐड होगी और किस तरह कट ऑफ जा सकती है, वो पूरा चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोस्ट में, जैसे जानते हैं कि पोस्ट 1403 पोस्ट हैं। इस बिहाफ पे आपको जो बच्चे क्वालिफाई जो कराए गए हैं वो 13,944 बच्चे क्वालिफाई कराए गए हैं टाइपिंग के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए जिसे कहेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे जो मार्क्स का कैलकुलेशन है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 130 क्वेश्चन जो आप लोगों ने फेस किए होंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो 65 मार्क्स का ये मैक्सिमम मार्क्स है। 65 मार्क्स जो आप पेपर दे के आए हैं। दूसरा यहाँ पर देखेंगे जो पेपर आप जब दे आए हैं तो आपका 65 मार्क्स कैलकुलेट होगा उसमें। अब 65 में कितना आपके मार्क्स आए हैं वो चीज़ देखने वाली बात होगी, उसके आधार पर कट ऑफ तैयार होगी। कट ऑफ जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जनरल की कितनी गई है, OBC कितनी गई है, SC ST की सभी को पता है कितनी कट ऑफ गई है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 42.23 गई है। ये कट ऑफ जनरल की कट ऑफ गई हुई है यहाँ। ठीक है, अब ये बच्चा क्वालिफाई है, मेरा ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन वाली कट ऑफ है, मतलब कि सबसे मिनिमम कट ऑफ है यहाँ पर। इसके ऊपर भी बच्चों के कट ऑफ नंबर मार्क्स होंगे, 45 नंबर किसी के होंगे, किसी के 50 नंबर होंगे, इस तरह करके नंबर उनको मिले होंगे। ठीक है, और बहुत बच्चों के ऐसा हो सकता है कि 42.23 मार्क्स हो या 43 ही मार्क्स हो। ठीक है, तो वो चीज़ भी देखने पड़ेगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो 20 मार्क्स है जो वो इंटर के जुड़ेंगे आपके। फिर जो 10 मार्क्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन के, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, ये जुड़ेंगे और इस तरह से करके आपके 95 मार्क्स हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। लेकिन टोटल कैलकुलेट करना है 100 पे, और 5 जो मार्क्स आपके और इसके अंदर ऐड होंगे वो होंगे खेल प्रमाण पत्र के, आपके इसमें जुड़ेंगे। तो टोटल जो आपका बनेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो बनेगा आपका, वो जो पेपर पूरा का पूरा जो कट ऑफ बननी है वो 100 मार्क्स पे बनेगी। ठीक है दोस्तों, 100 मार्क्स पे आपकी बननी है। ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, मान लीजिए किसी बच्चे के यहाँ पर 45 मार्क्स हैं, मान लीजिए ये मैक्सिमम कट ऑफ गई है, 45 मार्क्स मैक्सिमम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो 45 आप पा गए, और मान लीजिए उस बच्चे ने इंटर तो कंप्लीट किया ही हुआ, क्योंकि वही उसका मतलब कि मिनिमम क्राइटेरिया ही था, आपका क्वालिफिकेशन ही था। लेकिन ग्रेजुएशन मान लीजिए किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, तो हम मान के चलते हैं कि सभी बच्चे, जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, उनके पास इतने बच्चे मिल जाएंगे आयोग को कि वो जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखे हैं उन लोगों ने। तो यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चे को इंटर के 20 मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न वो पास है और 20 मार्क्स मिल गए उसको। दूसरा, उसने ग्रेजुएशन भी फर्स्ट डिवीज़न पास किया है तो उसको 10 मार्क्स मिल गए यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 5 और 4, 2, 6, 1, 7, मतलब कि 75 मार्क्स उसको मिल रहे हैं जब वो 45 मार्क्स पाया है तब पेपर में। ठीक है ना, तो ये सबके स्थित तो होंगे नहीं, किसी के कम भी होंगे, किसी के बीच में भी होंगे मार्क्स, किसी 1-2 बच्चों के अधिकतम भी होंगे। ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम बच्चों के जो कट ऑफ होंगे वो इसी के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है ना, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर देखेंगे जिसके ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न होंगे या इंटर में सेकंड डिवीज़न, इस तरह घटेंगे और किसी के कहीं बढ़ेंगे भी। ठीक है ना, मगर मैक्सिमम मार्क्स जो कि 75 तक बच्चा जाएगा। तो इस बिहार पे जो कैलकुलेशन जो हम
यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से आपको समझ में कि नंबर किस तरह जुड़ने हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर सेकेंड डिवीज़न है बच्चे के तो उसको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं इंटर में और 8 मार्क्स ग्रेजुएशन के मिलेंगे। ग्रेजुएशन में ज़्यादा घाटा नहीं होगा उसको, अगर सेकेंड डिवीज़न पास हुआ सिर्फ 2 नंबर का घाटा है यहाँ पर। मगर थर्ड डिवीज़न में अगर है तो इंटर में 10 नंबर और ग्रेजुएशन में 5 नंबर मिलेंगे, मगर टोटल 15 नंबर ही गेन कर पाएगा। जहाँ 30 नंबर उसको मिलने थे वहाँ 15 नंबर ही मिल पा रहे हैं। तो उस बच्चे का अगर वो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर भी जाता तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत है कि वो क्वालिफाई कर पाए। उसके लिए उसको पेपर में काफ़ी मार्क्स लाना होगा, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अटेंड करना, उसको सही करना इतना नहीं है कि आप कट ऑफ को आप 65 या मान लीजिए 50 के ऊपर या 60 के ऊपर मार्क्स गेन कर पाएँ। इतना भी इजी पेपर नहीं था, बच्चों ने दिया, उनको पता है। खेल प्रमाण पत्र पर 5 नंबर मैक्सिमम मिलने हैं, लेकिन सब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ पेपर देने आने वाले नहीं हैं, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के जो होंगे या राज्य स्तरीय, ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वहाँ महाविद्यालय स्तर के जिनके पास खेल प्रमाण पत्र होंगे वही लगने वाले हैं, या तो बहुत ज़्यादा होंगे तो राज्य स्तर के 3 नंबर उनको गेन हो सकता है। लेकिन इसकी संभावना मतलब कि बहुत कम होगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे इनको मिलेंगे राज्य स्तरीय खिलाड़ी के, तो ये मार्क्स उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया गया है इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जनरल में जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, मैं एक मैक्सिमम कैलकुलेशन के साथ ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे टाइपिंग करने जा रहे होंगे उन बच्चों में जो अब तक का जो निकल के आ रहा है, जो अटेंडेंस है वो लगभग 20%, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 20 से 25% बच्चे जो हो रहे हैं वो अब्सेंट हो रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में ही। ये एवरेज है 20 से 25%। और उसमें जो बच्चे बैठ रहे टाइपिंग करने, उसमें मान लीजिए कि वहाँ पर लगभग 35% मान के चलना नहीं है आपको, 35% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं कि हिंदी में ज़्यादा फोकस कर रखे हैं, इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे फेल हो, क्योंकि जो पैसेज आ रहा है वो मॉडरेट टाइप का आ रहा है और बच्चे वहाँ पर निकाल नहीं पा रहे हैं। तो 35% बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसे रिड्यूस करते करते जो परसेंटेज आ रहा है वो बहुत ही क्वालिफाई का परसेंटेज बहुत ही अधिक हो गया है, डिसक्वालीफाई हो जा रहे हैं बच्चे। तो 13,944 में जो मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि 6,000 बच्चे क्वालिफाई मतलब कि निकाल सकते हैं आपका टाइपिंग टेस्ट, और मिनिमम मतलब कि कैलकुलेट करें तो लगभग 4,500 बच्चे ऐसे होंगे जो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि 4,450 और 6,000 के बीच में बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे टाइपिंग टेस्ट। अब इन्हीं में जो कट ऑफ बननी है वो बनेगी। तो इस आधार पे जो कैलकुलेशन किया गया है कट ऑफ का, जो किया जा रहा है, वो लगभग आपका जनरल कैटेगरी में 71 से 73 मार्क्स आपके कट ऑफ इसी के बीच में रहने हो, 1 प्लस और 1 माइनस इसमें किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा कट ऑफ 73 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो जिन बच्चों के मार्क्स उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स इतना आ रहे हैं पहले से ही, क्योंकि क्वालिफाई तो आप कर गए तो नंबर तो आपके अब तो से जुड़ने नहीं है टाइपिंग के, तो जो नंबर आप पहले से ही जोड़ सकते हैं अपने, तो इतना है तो वो बिल्कुल मन लगा के टाइपिंग दें जिन बच्चों का टाइपिंग बचा हुआ है। फिर उसके बाद देखें ओबीसी का एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो 70 से 72 नंबर जो आपका कट ऑफ ओबीसी की जाएगी। एससी का जो कट ऑफ रहेगा, एससी एसटी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ जो बनेगी उसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो एससी की जो कट ऑफ आएगी वो मान के चलिए कि 66 से आपका 69 के बीच में 1 नंबर प्लस 1 नंबर माइनस रह सकता है यहाँ पर, और एसटी का 1 नंबर माइनस कर लीजिए यहाँ पर, तो लगभग रहने वाला है यहाँ पर कट ऑफ 65 से 68 के बीच में कट ऑफ एसटी की रहेगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, एससी एसटी में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर लास्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो लगभग इतना कट ऑफ आपका आने वाला है तीनों कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर मैं महिलाओं का बता दूँ अलग से, जो महिलाओं कट ऑफ है वो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो लगभग 72 से 75 के बीच में आएगा। तो जो बच्चे इसके बीच में लाई करें और जिसका 65 भी है दोस्तों, जिसका एसटी में 65 है या एससी में जिसका 65 भी है, एससी में भी हम बता दे रहे हैं आपको, जिसका 65 वो बिल्कुल वो टाइपिंग को बहुत हल्के में नहीं लेगा, बहुत सीरियसली जाके बिल्कुल रिलैक्स होकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग करेंगे, वहाँ पर बिल्कुल डरेंगे नहीं। टाइपिंग अगर आपके निकले तो आपके चांसेस हैं कि आपका इसमें हो जाएगा,
सिलेक्शन। तो ये कट ऑफ अगर जिसके आ रहे हैं, जिसके मार्क्स जोड़ने पे आ रहे हैं, वो अपना टाइपिंग मन से दे जाके, बिना डरे। ये नहीं कि चलो मेरे इतने नंबर हैं तो बहुत मेरा हो ही ना, और ऐसे जाके दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जाके मत दे दीजिएगा, या बिल्कुल जाइएगा ही मत, ऐसा मत करिएगा। जाइएगा ज़रूर, मगर फिर भी अगर जिसके 71 से जनरल कैटेगरी में किसी कम है, मान लीजिए उसके 69 है, 68 भी, वो भी बच्चा जाए देना है। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना बता रहा हूँ कट ऑफ है तो आप कोई बच्चा जाए ना, जिसका इतना ही मार्क्स पाया, जो पाएगा इतना मार्क्स वही जाए, सिर्फ ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसके मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है और 68 मार्क्स भी आ रहे हैं उसके, तो वो भी जाए, क्योंकि ये कोई कट ऑफ, ये अंदाजे पे कट ऑफ बनाया जाता है। अंदाज़ा ये होता है, एक पूरा कैलकुलेशन होता है जो कट ऑफ जारी की गई है, जितने बच्चे वहाँ पर अपसेंट हो रहे हैं, जितने बच्चे डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, नहीं क्वालीफाई कर पा रहे हैं, और जो आंकड़ा प्रेजेंट आगे होगा उसी के आधार पे सब चीज़ें तय की जाती है कि उसके हाई स्कूल में कितने होंगे, इंटर में कैसे कितने होंगे। तो उन सब के आधार पर कैलकुलेशन, एक प्रिडिक्शन होता है इतना का ये। ठीक है ना, तो ये कोई एक्यूरेसी नहीं है कि बिल्कुल इतना ही कट ऑफ जाएगी, लेकिन हाँ ये मैक्सिमम चांस है कि इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो बच्चे जिसके 68 भी हैं, जिसके से कम भी हैं, वो जो लोग जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जितने बच्चे कट ऑफ में आ गए हैं पेपर फर्स्ट में, वो सभी के सभी बच्चे टाइपिंग टेस्ट देने जरूर जाए। ठीक है, तो आपके लिए ये है कि बेस्ट ऑफ लक टाइपिंग के लिए, कि आप जाएँ अच्छे से टेस्ट दें। और आज के लिए इतना ही।